थ्री फेज प्रेरण मोटर का उपयोग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लोकोमोटिव में। तो जो रेल का इंजन होता है, इसके अंदर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसे आप आसानी से देख रहे हैं कि व्हील के साथ में थ्री फेज इंडक्शन मोटर लगाई हुई है। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, फेमिलियर भी हैं दोस्तों, कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर लोकोमोटिव में बहुतायत उपयोग में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की। तो अगला जो आता है दोस्तों, वो है अपने पास में वाटर पंप। हाँ दोस्तों, आपने वाटर पंप में मोटर देखी होगी, उसमें भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग अच्छे से किया जाता है। आपको एक पंप और यहाँ पर मोटर दिखाई दे रही है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही है। इसका उपयोग वाटर को कुएं आदि से निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा जो अपने पास में एग्जाम्पल है, वो है दोस्तों आटा चक्की। आप सभी आटा चक्की के बारे में जानते हैं दोस्तों। आटा चक्की में भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। सिंगल फेज का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर भी अच्छे से उपयोग में ली जाती है। इसमें बड़ी चक्की में थ्री फेज इंडक्शन मोटर उपयोग में होती है। नेक्स्ट जो अच्छा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसे आपने देखा भी है कई बार, ये जो अपने पास में है दोस्तों, क्रेन एंड होइस्ट, यानी कि जो वेट है वो उठाने के लिए कई फैक्ट्रियां हैं या आजकल कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके निर्माण में भी क्रेन और होस्ट का उपयोग किया जाता है, जहां से मटेरियल को लिफ्ट किया जाता है ऊपर तक। तो दोस्तों, आप इसमें भी अच्छे से समझ गए होंगे, जानते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले एक बहुत ही अच्छे और बेस्ट एग्जाम्पल की, और वो है दोस्तों आपके पास में कंप्रेशर। दोस्तों, कंप्रेशर का नाम भी सुना है और देखा है। कंप्रेशर में भी थ्री फेज या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्रेशर में आप देख पा रहे हैं, अपने पास में इंडक्शन मोटर लगी हुई है, तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही लगी हुई है। अगला जो एग्जाम्पल आता है दोस्तों, वो है अपने पास में लिफ्ट। दोस्तों, लिफ्ट के बारे में आप अच्छे से फेमिलियर हैं। लिफ्ट में भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का ही उपयोग किया जाता है। कई बार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी उपयोग में होती है और यूनिवर्सल मोटर भी, लेकिन मोस्टली अपने बात करेंगे तो लिफ्ट में भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर उपयोग में होती है। तो ये थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के उपयोग। अब बात करते हैं अपने थ्री फेज प्रेरण मोटर के संरचना के बारे में दोस्तों। तो देखिए, संरचना वाला वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वह मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना का लाइव प्रैक्टिकल देखें। अब अपने बात करते हैं दोस्तों थ्योरेटिकली इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने यहाँ पर संरचना की। संरचना में सबसे पहले बात करते हैं, आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अच्छे से भली भांति जान गए हैं, इसके उपयोग को आपने समझ लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके की कुछ संरचना होती है एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, जहाँ पर इसके दो भाग होते हैं। मैंने आपको दोस्तों इसका पूरा जो डिटेल है संरचना का, वो लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया है। आप वहां से इसके स्टेटर और रोटर वाले भाग को अच्छे से समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये अपने पास में है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो इंडक्शन मोटर है, इसके दो भाग रहेंगे। ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग कहलाता है इसका स्टेटर, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये है टर्मिनल बॉक्स, और ये रहता है दोस्तों यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के वैद्युतिक अंश पर स्थापित की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास में रोटर। तो अब इस मोटर को रोटर के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया है। कौन कौन से? तो पहला है दोस्तों वाउंड टाइप रोटर। जिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर पर थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, वो वाउंड टाइप रोटर कहलाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो अपने पास में मोटर है, इसमें यहाँ पर वाइंडिंग की हुई है, और ये जो वाइंडिंग की हुई है, ये थ्री फेज वाइंडिंग है। और यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये कहलाती है दोस्तों स्लिप रिंग। तो ये जो थ्री फेज वाइंडिंग हो रखी है, इनका कनेक्शन होता है स्लिप रिंग से। और स्लिप रिंग से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है कार्बन ब्रश, और कार्बन ब्रश के माध्यम से हम आउटर, यानी कि ये कहाँ से लगे रहते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर है, वहां से ये क्या रहती है दोस्तों, कनेक्टेड रहती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रकार की। जो दूसरा प्रकार आता है, वो है दोस्तों अपने पास में स्क्विरल केज टाइप का रोटर। जहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो रोटर है, इसके दोनों बाह्य जो सिरे हैं दोस्तों, वो एंड रिंग से शॉर्ट है, और यहाँ पर इनके अंदर कॉपर की छड़ है, वो चालक
छड़ है वो डाली जाती है। तो ये तो है इसकी संरचना। तो हमने जो वाइंडिंग कर रखी है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है जो कि 120 डिग्री के वैद्युतिक अंश पर स्थापित है। यहाँ पर क्रमशः ये है अपने पास में U1, जिसे आप R1 भी कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हैं, R भी कह सकते हैं। ये कौन सी है, Y भी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा नाम इसका कौन सा, Y है। और ये कौन सी है दोस्तों, B है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों वाइंडिंग को भली भांति समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अपने इनके किस तरीके से आप टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करेंगे तो लैंप है दोस्तों, वो आपको किस तरीके से रिजल्ट देगा, इसकी ग्लो किस तरीके से रहेगी, ये चीज़ समझनी है हमको। अब अपने इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास में हमने ये बनाया हुआ है एक सीरीज टेस्टिंग लैंप। अब सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाते हैं, तो ये आपको समझना है तो दोस्तों मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली सीरीज टेस्टिंग लैंप बनाकर दिखाया है। तो दोस्तों वहाँ से आप बहुत ही आसानी से घर पर सीरीज टेस्टिंग लैंप है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके वाइंडिंग की टेस्टिंग की, कि किस तरीके से वाइंडिंग आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक लैंप ले लेंगे। ये हमने एक लैंप ले लिया, ये यहाँ पर हमारे पास में एसी सप्लाई है। यहाँ से देखेंगे लैंप को सप्लाई देंगे, यानी कि ये फेज का वाला जो वायर है ये हमने सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, किसको, लैंप को। लैंप का जो दूसरा टर्मिनल है दोस्तों, उससे एक वायर रहेगा, तो यानी कि एक तो वायर अपने पास में ये आ गया, और दूसरा दोस्तों ये सप्लाई का न्यूट्रल है। तो फेज सीधा दे दिया, न्यूट्रल आपके हाथों में है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस न्यूट्रल को इस वाइंडिंग के इस सिरे से और यहाँ से इस सिरे को यहाँ पर आप जैसे ही लगाते हैं, तो अब देखेंगे कि जो करंट है दोस्तों वो इस सर्किट के अंदर से प्रवाहित होगी। कहाँ से होते हुए, तो देखिए यहाँ से होते हुए दोस्तों, यहाँ से होते हुए, और इस वाइंडिंग से होते हुए, यहाँ से होते हुए, और ये पूरा एक परिपथ है वो पूर्ण हो चुका, और इसके अंदर धारा प्रवाह होने लगेगी। धारा प्रवाह होते ही दोस्तों अब ये जो लैंप है, ये लैंप क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। जैसे ही लैंप जलने लग जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसके जो प्रकाश है, इसके माध्यम से हम पहचान करेंगे कि वाइंडिंग सही है या गलत है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इसकी ग्लो से कैसे पहचान करेंगे। तो हाँ दोस्तों, हम इसके चमक से, लैंप के जलने की चमक से वाइंडिंग की पहचान करेंगे। देखिए कौन कौन से केस आ सकते हैं। सबसे पहले, ये जो वाइंडिंग है ये कॉपर तार की बनी हुई है। आप सभी जानते हैं या तो कॉपर की बनी होती है या एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है कॉपर से बनी हुई है। तो कॉपर यानी कि कंडक्टर चालक यूज में लिया हुआ है, और चालक का कुछ न कुछ प्रतिरोध तो अवश्य होता ही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा परिपथ है, अब इस लैंप से होते हुए और इस यहाँ पर जो वाइंडिंग है यहाँ से होते हुए पूर्ण हो रहा है। तो दोस्तों ये जो वाइंडिंग है इसका प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा सीरीज में लैंप के साथ, यानी कि एक प्रतिरोधक की तरह काम करेगा इस लैंप के लिए ये। तो देखेंगे जब ये वाइंडिंग पूरी सही होगी, तो यहाँ पर ये लैंप है वो कुछ कम प्रकाशित होगा। कुछ कम प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग है बिल्कुल सही। दूसरा है दोस्तों, यदि ये बीच में से कहीं से वाइंडिंग टूट जाती है, बर्न हो जाती है, तो देखिए बर्न होने के बाद दोस्तों वो जो सप्लाई है वो पूरी नहीं हो पाती, और सप्लाई पूरी नहीं होगी तो इसके फलस्वरूप क्या होगा दोस्तों, सप्लाई पूरी नहीं होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगा और लैंप नहीं जलेगा। तो ओपन सर्किट में लैंप नहीं जलेगा। और यदि दोस्तों दो तार यानी कि वाइंडिंग आपस में या कहीं भिड़ जाती है, तो इस कंडीशन में भी दोस्तों लैंप नहीं तेज जलेगा। उस कंडीशन में क्या है, तेज जलेगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के कारण धारा शॉर्ट सर्किट से प्रवाहित होगी, और लैंप क्या जलेगा दोस्तों, तेज जलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है जिनसे आप कर सकते हैं। अब आपका लैंप किस कंडीशन में नहीं जलेगा, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब लैंप नहीं जलेगा। वो क्या है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से इस टर्मिनल को रिमूव किया है। अब क्या करेंगे हम, यदि इस टर्मिनल को हम यहाँ के बजाय V2 पे लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में लैंप नहीं जलेगा। आप जान रहे हैं क्यों नहीं जलेगा, तो देखिए एक बार समझ लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए धारा का प्रवाह फेज यहाँ से आता हुआ, यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया, अब यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया।
यहाँ ओपन हो रखा है, कोई सप्लाई कनेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ न्यूट्रल का देखेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ गया, यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया। तो दोस्तों यहाँ कोई संपर्क नहीं है, परिपथ पूर्ण नहीं हो पाएगा और परिपथ पूर्ण नहीं होने की वजह से लैंप नहीं जलेगा, ये ओपन सर्किट हो गया है। और दोस्तों ये इसकी जगह यदि आप फिर से एक दूसरा और जोड़ते हैं और इस कंडक्टर को क्या करते हैं, दूसरे वाले टर्मिनल को आप कहाँ जोड़ देते हैं, तो यदि आप इसको W2 पर जोड़ देते हैं, कहां पर, यदि आपने इसको W2 पे जोड़ दिया तो इस कंडीशन में भी दोस्तों ये ग्लो नहीं होगा। अब इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन में जो लैंप है वो ग्लो क्यों नहीं करता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल करने की महत्वपूर्ण जानकारी है जिन्हें आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए मशीन की टेस्टिंग करने से पहले। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, धीमा जलना, तेज जलना और दोस्तों नहीं जलना, ये सारी कंडीशन आपके समझ में आ गई। तो अब करते हैं इसकी लाइव टेस्टिंग और वहां समझ। देखिए दोस्तों, अब हम ये हमारे पास में 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। इस मोटर की अब टेस्टिंग करनी है हमको। तो देखो इसके लिए क्या लिया है, ये एक्सटेंशन बोर्ड है जहां से सप्लाई लेंगे। ये मेरे पास में एक 3 पिन टॉप है। ये मेरे पास में एक 300 वाट का लैंप है। ठीक है, देखिए कोई अरेंजमेंट नहीं है अभी, सिंपली इसके 2 टर्मिनल है। तो किस तरीके से सीरीज टेस्टिंग बना देंगे, 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को कोई सा भी, चाहे फेज वाला चाहे न्यूट्रल वाला, आप किसके साथ लगा देंगे, जैसे मैंने न्यूट्रल का न्यूट्रल के साथ, यानी कि कोडिंग के अनुसार मैच कर दिया, ब्लैक को ब्लैक के साथ में, न्यूट्रल के साथ में लगा दिया। और सेफ्टी के पर्पज से मैंने इसको थोड़ा इसके नीचे दबा दिया ताकि झटका ना लगे, इधर उधर हाथ नहीं लगे। अब मेरे पास में सप्लाई के लिए यहां से ये कोड है और ये 2 तार आ गए हाथ में, ये टर्मिनल आ गए, इसको मैंने यहां सप्लाई के लिए लगा दिया। अब इन 2 को आपस में भिड़ाऊंगा तो दोस्तों सर्किट पूरा हो जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा, लैंप जल जाएगा। देखिए यहां से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इनको मिलाया, लैंप जल गया। तो ये दोनों टर्मिनल है, ठीक से हो रहा है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर ये 6 टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो 6 टर्मिनल हैं वो 3 फेज वाइंडिंग के हैं। अब कौन कौन से 2 टर्मिनल 1 के 2 1 के 2 1 के हैं, तो वो चेक करने पर पता लगेगा कि कौन सा टर्मिनल कहाँ है। तो ये दोनों हम एक तो लैंप की ग्लो देखेंगे, दूसरा यहाँ से देखेंगे। तो मैं पहले टर्मिनल पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, तो ये लैंप नहीं जला, इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल एक किसी वाइंडिंग के नहीं है। फिर मैंने इसके लगाया तो ये भी नहीं है, फिर मैंने यहां लगाया तो ये दोनों भी सेम नहीं है, यहां लगाया तो ये दोनों भी सेम नहीं है, यहां लगाया तो देखिए ये लैंप ग्लो हो चुका है। इसका मतलब एक वाइंडिंग के 2 सिरे तो ये हो गए। अब जैसे मान लेता हूं मैं, अज्यूम दैट ये R और R डैश वाले हो गए, ये R और R डैश वाले हो गए। फिर मैंने दूसरे के लगाया तो अब इनमें तो जलेगा नहीं क्योंकि ये तो R और R डैश के थे। इसमें लगाया, इसमें भी नहीं जला, इसमें लगाया, इसमें भी नहीं जला, इसमें लगाया तो ये लैंप जल गया। डिम जल रहा है तो वाइंडिंग सही है। इसका मतलब ये वाला सिरा R और R डैश, इसको Y और Y डैश। तो जब 4 सिरे ये और ये कंफर्म हो गए तो बच्चे 2 इनमें ही लैंप जलेगा। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें लगाया, इसमें लगाया, लैंप जल गया, बाकी में नहीं जलेगा, बाकी किसी में नहीं जलेगा। इसमें जला है तो इसको मैंने B और B डैश मान लिया। तो देखा दोस्तों, बहुत इजीली हम घर पर भी इस तरीके से एक सीरीज टेस्टिंग लैंप बना के और जो हमारे उपकरण हैं उनकी आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अब टेस्टिंग कर लेंगे। अर्थिक टेस्टिंग करेंगे। अर्थ टेस्टिंग के लिए इस टर्मिनल पे लगा के बॉडी के लगाएंगे। यदि इसमें कोई शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट है या कोई वायर टच कर रहा होगा तो बॉडी के लगाते जल जाएगा। इस तरीके से पूरे के लगा के करेंगे, तीनों के। यदि ऐसा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टच कर रहा है और ऐसा नहीं है तो सही है। ठीक है, नहीं जल रहा है लैंप, ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।